गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका कविता क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों का रहन सहन और खान पान और कैसे उन लोग अपना जीवन यापन करते थे। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है कृषि। ऋग्वैदिक काल में हल तथा बैलों का प्रयोग खेती के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में सांड द्वारा हल खींचने, हल से बनी नालियों में बीज बोने, दराती से फसल काटने आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुखतया जौ व धान की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त मूंग, उड़द आदि को भी उगाया जाता था। दूसरा पशुपालन है। पशुओं में गाय का विशिष्ट महत्व था। गाय के अतिरिक्त अन्य प्रमुख पशु घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी व हाथी थे। कुत्ते का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। वैज्ञानिक डॉक्टर वासम ने लिखा है, आर्यों का आर्थिक जीवन पशुपालन एवं कृषि पर सम्मिलित रूप से निर्भर था, जिसमें पशुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान था। कृषक पशु वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता, योद्धा पशुओं के अपहरण की आशा करता तथा यज्ञादि में पुरोहितों को पशु ही भेंट किए जाते थे। वास्तव में पशु एक प्रकार के सिक्के थे तथा उनके द्वारा ही वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता था। तीसरा है आखेट। शिकार के लिए धनुष बाण का ही मुख्यतः प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में निधापति, जिसे चिड़ीमार का भी उल्लेख मिलता है, जो जाल व फंदों का प्रयोग करता था। दासों एवं सेवकों के लिए मछली पकड़ना अथवा शिकार खेलना निषिद्ध था। चौथा है लघु उद्योग। ऋग्वैदिक समाज में अनेक लघु उद्योग उन्नत स्थिति में थे। कला कौशल एवं दस्तकारी का भी आर्थिक व्यवस्था में प्रमुख योगदान था। बढ़ईगिरी तत्कालीन समाज में एक सम्मानित दृष्टि से देखी जाती थी, क्योंकि बढ़ई युद्ध एवं दौड़ों के लिए रथ व परिवहन के प्रमुख साधन बैलगाड़ी का निर्माण करता था। ऋग्वेद में लुहार का भी उल्लेख मिलता है। धातु के लिए ऋग्वेद में अयश का प्रयोग किया गया है, जो संभवतः लोहा, तांबा अथवा कांसे में से एक रही होगी। पांचवा है व्यापार एवं वाणिज्य। ऋग्वैदिक काल में स्वदेशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। व्यापार करने वाले को पनी कहा जाता था। निष्क का भी उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ सिक्के अथवा मुद्रा के रूप में लेते थे। गाय को भी मूल्य की इकाई माना जाता था। ऋग्वेद में भज्य नामक एक व्यक्ति की कथा मिलती है, जिसको अश्विन ने 100 चप्पियों वाले जहाज से बचाया था। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक युग में आर्यों का आर्थिक स्थिति था। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।